और देखिए, भाईजान ने भगवाधारी पर हमला किया तो वहीं दूसरी ओर भाईजान ने कब्जे का नया मॉडल लॉन्च कर दिया। जहां खाली जमीन वहां मजार, जहां सरकारी जमीन देखी वहां मस्जिद बना दी, जहां खाली घर दिखा वहां मदरसा ही बना दिया। क्या यही है कब्जा गैंग का मॉडल? नमाज के लिए मस्जिद है, लेकिन भाईजान घर को ही मस्जिद मदरसा बनाने की कोशिश में थे। भाईजान की यह कोशिश लोगों ने नाकाम कर दी तो वो लाइन पर आ गए। तो कहां हुई है खाली जमीन पर मदरसा बनाने की साजिश, आपको दिखाते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8। नमाज पढ़ते भाईजान की संख्या 8 से कहीं ज्यादा है। इसमें बड़े बूढ़े और बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ नमाज पढ़ने वाले बालिग और बुजुर्ग तो पुलिस हिरासत में पहुंच गए। आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक मस्जिद है और इसमें असामान्य बात क्या है। तो ये बता दें कि यहाँ जो नमाज पढ़ी गई वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक घर है जिसे इबादतगाह बनाने की कोशिश में थे भाईजान। इस्लाम में मान्यता है कि सामूहिक नमाज सिर्फ इबादतगाह में हो सकती है और अवैध मस्जिद में बिल्कुल नहीं। लेकिन बरेली में कुछ भाईजान ने खाली घर को अवैध मदरसा बनाने की साजिश रची। आरोप है कि भाईजान हर जुमे उस खाली घर में इकट्ठा होते और वहां सामूहिक नमाज पढ़ते। हैरानी की बात यह है कि वो घर हिंदू बहुल इलाके में था। ये लोग जो घर खाली देखते थे उसी घर में नमाज पढ़ते थे। यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, रुपया जाते थे, भंडारा जाते थे। यहाँ कोई नमाज नहीं, कभी नहीं। लिखित रूप में हमारे पास कागज रखा है 30 साल पहले का। ये अभी जल्दी से इन्होंने चालू करी है, पहले तो कभी नहीं पढ़ी जाती थी। पहले भाईजान जिस खाली घर में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं वहां हिंदुओं ने विरोध जताया तो भाईजान ने उस घर पर ताला लगा दिया। ये मकान है, स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले यहाँ इस घर में जो कि देखिए ताला लटका हुआ है, ये ताला लटका हुआ है, इसमें जो है अवैध रूप से नमाज पढ़ी जाती थी। ये यहाँ से हटे, फिर वो दूसरा एक हसीन मियां का घर है, अब उसमें नमाज अदा कर जा रही है। घर जो है इसमें भी नमाज पढ़ी, हाँ इसमें भी पढ़ी थी, इसमें भी पढ़ी थी। भाईजान ने खाली घर पर तो ताला लटका दिया, लेकिन दूसरे घर को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। बीते जुमे को हसीन मियां के घर इकट्ठा हो गए और वहां सामूहिक नमाज पढ़ने लगे। नियम यह है कि सामूहिक नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है या फिर उसके लिए पुलिस की मंजूरी लेनी पड़ती है। लेकिन किसी ने भी सामूहिक नमाज के लिए लिखित परमिशन नहीं ली। आपको दिखाता हूं कि ये जो है हसीन मियां का मकान है और इस मकान के अंदर जो है नमाज अदा की जा रही थी। आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ चादरें बिछाई गई थी और यहाँ पर नमाज अदा की गई थी। पुलिस ने जब हसीन मियां से सामूहिक नमाज के लिए परमिशन दिखाने को कहा तो हसीन मियां दिखा नहीं पाए, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। अब जब पुलिस ने क्लास लगाई तो भाईजान बिना परमिशन सामूहिक नमाज से तौबा कर रहे हैं। तो क्या अब सामूहिक नमाज होगी? अब सामूहिक मनाने नहीं होगी। अब ऐसी बात कर रहे हैं आप, सामूहिक गलत है तो गलत। उसने जो घर में नमाज पढ़ी वो गलत थी। हाँ गलत थी। अब होगा ऐसा? ना, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी तक सड़क पर मजार बनते देखी होगी, सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद भी देखी होगी, लेकिन पहली बार यह हुआ कि खाली घर को ही अवैध मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। योगी सरकार में सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी है, यहाँ तक कि छत पर भी सामूहिक नमाज पर रोक है। शायद कुछ लोगों ने इस नियम की अनदेखी की कोशिश की, इसीलिए योगी फोर्स ने बरेली में नमाज के नाम पर माहौल बिगाड़ने वालों को सबक सिखाया। बरेली से अजय कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।